हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। फिर से एक बहुत ही जरूरी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के सामने आ चुका हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज से लगभग 2 वर्ष पहले 1.5 वर्ष पहले जो है बिहार में महाधरना प्रदर्शन महा आंदोलन हुआ था। लगभग 1.5-2 महीनों तक सेविकाओं ने पूरी तरीके से आंगनबाड़ी के काम को ठप कर दिया था और उतना करने के बाद जो है थोड़ी बहुत मानदेय में वृद्धि हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उतना पैसा नहीं मिलता है जिससे सेविकाओं का काम चले। सहायिकाओं का घर का काम भी नहीं चल पाता है। इसके अलावा जो समस्या ये है कि जो काम सरकार करा रही है उसके बदले उसका पेमेंट भले ही कम या ज्यादा मिलता हो, लेकिन समय से नहीं मिलने के चलते आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। सब काम जब ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन काम करने के लिए संसाधन के रूप में सरकार जल्द से जल्द मोबाइल उपलब्ध कराए। इसके अलावा जो मांग की गई है, बहुत बड़ी मांग की गई है, सेविकाओं को 25,000 रुपए 1 महीने का देने के लिए जो है मांग की गई है। और इसके संबंध में धरना प्रदर्शन फिर से बिहार के एक जिले के एक प्रखंड में आयोजित किया गया है। मैंने कई बार कहा है कि यूनियन के लोग भले ही आंदोलन कर रहे, एकजुटता से कर रहे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, जितनी भी सेविका सहायिका इस वीडियो को देख रही हैं ध्यान से देखिएगा। एक आध दिन पहले ये धरना प्रदर्शन जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आयोजित किया गया था। उसके संबंध में इस प्रखंड की सेविकाओं ने जहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, वहां से कई सेविकाओं ने मुझे जो है ये खबर शेयर की और काफ़ी हर्ष के साथ कहा कि हमने जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है परियोजना स्तर पर धरना दिया था, एकजुटता के साथ धरना दिया था, इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ एक आध जगहों पर ऐसा करने से और अन्य बाकी जो 543 बाल विकास परियोजना है जो ऑफिस है वहाँ पर सामान्य रूप से केंद्र चलाने से, ऑफिस चलाने से इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। छोटा शीर्षक है कि आंदोलन आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने की नारेबाजी। 12 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का प्रदर्शन। 12 सूत्री मांगों में सबसे बड़ी मांग ये है कि जो मानदेय इतना कम मिल रहा है उस मानदेय को बढ़ाया जाए। बढ़ाकर कितना किया जाए, कौन कौन सी मांगे हैं, चलिए डिटेल में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो खबर है पश्चिमी चंपारण बेतिया के बगहा CDPO ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन जो है 2 दिन पहले किया गया। लिखा गया है, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर बगहा 2 प्रखंड परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने अपनी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व बगहा अनुमंडल के संरक्षक ने किया, जबकि कार्यक्रम का संयुक्त संचालन जिला संगठन प्रभारी एवं एटक के महासचिव ने किया। धरने को संबोधित करते हुए संरक्षक ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की लंबे समय से लंबित मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि अनदेखा किया जा रहा है? क्या हमारे यूनियन में उतनी एकता नहीं है? क्या पूरे बिहार में मात्र एक यूनियन, एक जो है संगठन नहीं है जिसके चलते जो है किसी भी प्रकार का फैसला जो है पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लागू नहीं होता है? इसमें क्या दिक्कत है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। लिखा गया, उन्होंने कहा कि जून महीने तक बकाया मानदेय का विलंब भुगतान जो है किया जाए। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की राशि जो पहले एक साथ मिलती थी अब एक साथ ही उसी प्रकार अभी भी दिया जाए। गोद भराई, मौजूदा मोबाइल रिचार्ज तथा मकान भाड़ा का जो बकाया है उसका भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू रूप से संचालन के लिए कंटिजेंसी राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि पोषाहार व्यवस्था को NGO के हवाले करने की साजिश न की जाए। जिन परियोजनाओं में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए, अब तक गैस पासबुक नहीं दिया गया है, शीघ्र ही दिया जाए। सरकारी विद्यालयों में एक कक्षा 1 में नामांकन के लिए आंगनबाड़ी से निर्गत प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जाए। वक्ताओं ने मांग की कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सेविका को तृतीय और सहायिका को चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सेविका का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह किया जाए। 25,000 रुपये यहाँ पर प्रति माह करने की जो है ये बात की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर मानदेय बढ़ना चाहिए। मांग जो है मानदेय बढ़ाने की होनी चाहिए। भले इतना नहीं बढ़ेगा इसकी गारंटी है, लेकिन सरकार अगर विचार करे तो कुछ तो जरूर बढ़ेगा। लेकिन जो THR का सिस्टम है, जो पोषाहार का सिस्टम है, वो सेविकाओं के लिए नहीं है। जो नया सिस्टम आ रहा है जिसमें लाभार्थी को सीधे पैकेट वाला राशन दे दिया जाएगा THR में, तो वो लाभार्थी के लिए है। सेविका को THR की राशि और THR के अमाउंट से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हमारी मांगे कहीं भी होनी चाहिए तो वो मानदेय के रिलेटेड होनी चाहिए कि आपकी मेहनत का जो पैसा है, आपने जो काम किया उसके लिए लड़ाई आप हमेशा लड़े। पोषाहार का तो वो लाभार्थी के लिए वो सीधे उनको चला जाएगा, लेकिन मानदेय अगर बढ़ता है तो जीवन भर आपके काम आएगा।
तो यहाँ पर 25,000 रुपये के मानदेय की जो है मांग की गई है। हालांकि इतनी मांग सरकार कभी भी नहीं मानेगी। लिखा गया है कि पोशाक राशि उपलब्ध नहीं होने से सेविकाओं से स्पष्टीकरण मांगने तो उनके मानदेय से कटौती करने की प्रक्रिया बंद की जाए। डिजिटल कार्य करने के लिए जो है संबंधित आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सेविकाओं सहायिकाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। देखिए, चरणबद्ध और आंदोलन, अभी आपने जिस प्रकार 2 दिन पहले देखा कि केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके खिलाफ जो है पूरे देश भर में जो है स्टूडेंट्स यूनियन और जिसको जेनजी कहा जाता है, यानी कि जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, उन्होंने मिल करके जिस प्रकार धरना प्रदर्शन किया, जिस प्रकार एकता सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, मुंबई, महाराष्ट्र में नहीं, सभी जगह दिखी गई है। उसका प्रभाव सरकार के ऊपर ये देखने को मिला कि मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा जो है वो देना पड़ा है। और जानकारी के मुताबिक जो धर्मेंद्र प्रधान थे वो उड़ीसा के एक क्षेत्र से जो है वो सांसद हैं और लगभग 10-12 वर्षों से मोदी सरकार के अंतर्गत जो है वो मंत्री बने हुए थे अलग अलग विभाग में। लेकिन यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा दबाव जो है देखने को मिला कि उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। तो आखिर ये कैसे होता है? यहाँ पर एकता और एकजुटता की बात आती है कि अगर किसी कारण से किसी के साथ समस्या आती है तो उससे संबंधित सभी लोग एक साथ हैं, तब जाकर ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। मेरे मुताबिक ऐसे 1-2 जगह परियोजना स्तर पर 1-आध घंटे खड़े होकर के धरना प्रदर्शन करना, नारेबाजी करने का कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, मैं चाहूँगा कि कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। पूरे बिहार में अगर एक यूनियन होता, एक लेटर होता, एक आदेश होता तो उसका फ़ायदा अलग देखने को जरूर मिलता। लिखा गया चरणबद्ध आंदोलन होगा। अब आंदोलन कब होगा, कैसे होगा, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कई यूनियन के लीडर मौजूद थे। तो ये चीज़ थी, अगर आवाज़ गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है सरकार के खिलाफ तो उसमें एकता बेहद ज़रूरी होती है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।